होगा। कोई भी जो सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसके तहत कोई भी आवास आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके का अभी उजिया के आए हैं, पानी में सब वही धान सब बूढ़ा पड़ा है। ना न प्रधान बतावे अच्छा। यहाँ आवा या नहीं आवा, या बताइए कागज लाओ जमा करो। हमें अभी एक को नहीं मिली है। अच्छा, दो चाहिए तो दो में एक को नहीं मिली। अरे अब कहा था वही यह कहा था, जब मिली जब आई तब मिली, तब आई तब मिली। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और इस समय मुब ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारत में असल में जो सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती है। अभी हम लोग चिरैंधा पुरवा एक जगह है जो कि करनाई में आती है और इसका विधानसभा है कैसरगंज, जिला बहराइच है। यहाँ पे हम लोग आए हैं और लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर राशन की बात हो रही हो या पेंशन योजना हो, कहाँ तक लोगों को मिल रही है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं इन सब लोगों से जानेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ आम जनता से जानते हैं कि सरकार का काम कैसा है, कितनी सुविधा सरकार दे रही है इन लोगों को, कितनी सहायता कर रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने में। तो अभी हम लोग एक दादा हैं, उनसे बात जाते हैं। ये बताइए कि सरकार की जो योजना है, आवास योजना है, आपको आवास मिला है? जी नहीं, आवास नहीं मिला आपको? क्यों नहीं मिला आपको? अब वो प्रधान जरिए से वो नहीं दिए हूँ, या भाई कैसे नहीं मिला, या आया ना हो, या हम लोग नामे ना डाले। देखिए, विकास की बात करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना, और ये कहते हैं कि बताएं हम सारे जितने भी जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको हम छत देते हैं। तो आपको नहीं मिली, ये हो ही नहीं सकता, आपको तो मिलनी चाहिए थी। अब नहीं मिला तो क्या बताया जाए। प्रधान क्या बोले? प्रधान कहन कि हम जो है आएगा तो तुम्हारा लोग नाम डाल देंगे, आधार मतलब आधार कार्ड दो, ये सब दो, लेकिन नहीं आया ना, मतलब मांगे सब कुछ, लेकिन जब नहीं दी तो क्या किया जाए। क्या कर रहे? आओ दादा, इधर आओ जरा। 3-4 बार कागज भी जमा किया गया और यहाँ तक आप बताएं। लैट्रिन बाथरूम तक के नहीं मिला हम लोगों को। लैट्रिन नहीं मिली? लैट्रिन तो भैया हर घर में मिलनी थी ना। नहीं मिली। यहाँ पूछ लिया जाए भाइयों में, किसी से अपने जरिए से बनवाया गया है किसी तरीके से एक। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे किसी को भी लैट्रिन की सुविधा जो बनाए गए शौचालय नहीं बना को मिली, लेकिन हम लोगों को नहीं। कुछ लोगों को क्या मिला। करते हो आप? अब हम लोग यहाँ खेती पाती काम करते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं 4 पैसे कमाने के लिए। तो खेती कैसे चल रही है आपकी? अब खेती पाती सब पानी में, अभी उजिया के आए हैं, पानी में सब वही धान सब बूढ़ा पड़ा है। अच्छा, सब धान खराब गया है। जी हाँ। तो सरकार ने बोला था कि बीमा होता है, बीमा आपने लिया था? बीमा कुछ मालूम ही नहीं हुआ हम लोगों को। कहाँ से लोगों को पता चलेगा? सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता। आप दादा बताइए कि जो सरकार की योजनाएं हैं आप तक पहुँची कि नहीं? कोई चीज़ नहीं मिला है अभी यहाँ, हम लोगों का कोई चीज़ नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला है। शौचालय तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए ना कॉलोनी सालोनी यक्को मिला ना। अब यही खेती पाती का हम लोग काम करते हैं। अब यही, अब कुछ जाने नहीं मिलता है कि कब आवत है कब ना प्रधान बतावे यहाँ आवा या नहीं आवा, या बताइए कागज लाओ जमा करो, और कागज भी नहीं जमा भी कई दफ़ा किए निकवा। अच्छा, ये को नहीं मिला। तो जमा करने के बाद क्या कहते हैं कि क्यों नहीं? आएगा तब नाम डाल देंगे तब मिल जाएगा। तो फिर कागज पहले काहे जमा करा लिए? अब वो पता नहीं कैसे क्या कहते हैं, लाइक दियो, जब आई तब नाम डाल देंगे। अच्छा, तो कितने साल हो गए इसको कॉलोनी आने का? तो बहुत टाइम हो गया था, लेकिन अभी तक नहीं मिली। तो कई साल हो गए। कागज कब दिया था आपने? 2 साल 3-3 4-4 बाजी दिया गया। 2 साल 3-3 4-4 साल दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे हो भैया? इधर आओ, इधर आ जाइए। हाँ हाँ, जब धनसरी जो करना ही एक था। अच्छा, धनसरी करना ही एक ही था? हाँ, एक था पहले। तब भी हम लोग लिख के लगाया गया कॉलोनी के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मिली। आवाज तक के हम लोगों को कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा, हाँ, देखिए लोग बहुत परेशान हैं। 3-3 4 साल से कॉलोनी की बात करते हैं, कॉलोनी मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को नहीं मिली है। दादा आप बताओ, पेंशन वेंशन आ रही कि नहीं आ रही है? पेंशन मिलती है? हाँ, 1500 रुपये मिल रहे। कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? कुछ नहीं मिला। शौचालय कुछ नहीं मिला। राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राशन मिल रहा है, सबको मिलता है घर में?
तो भैया देखिए एक कॉलोनी मिली, क्या कहने जा रहे थे दादा? हम बोलने बैठे। अच्छा बोल नहीं पाते हैं ना? नहीं हम समझ पा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना वो समझ। हैं? फालिस मारा था, अच्छा। तो इलाज हुआ क्या था सब? हैं? इलाज हुआ था सब? चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए। दादा आप बताइए कि क्या आपको जो सरकार की जो योजनाएं थी, शौचालय हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ मिलता है? आवास साहब नहीं मिला है, आवास मगर लेटरिन जो बाथरूम है वो हाँ। मिला था। बस बाथरूम बन गया, सीट ईट रखी है हाँ, उसमें? हाँ। चलिए ठीक है, अब इनको कम से कम बाथरूम तो मिला है। तो ये आवास जो मिलने की बात कर रही थी, तो क्यों नहीं मिला आपको? अब कहा पता साहब, प्रधान जाने, हम्म, हमें अब अभी एक को नहीं मिली है। अच्छा 2 चाहिए तो 2 में एक को नहीं मिली। अच्छा, एक भी नहीं मिला। यहाँ पे कोई भी हमको इस पूरे मतलब इतने एरिया में कहीं पे भी बताएं जो कॉलोनी के मकान है वो नहीं दिख रहे हैं, हाँ तो हमारे किसी को इधर नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो ये चाची यहाँ आओ, अरे आ जाओ यहाँ, सच बोलो बस। ये बताओ इधर जाना, इतनी यहाँ घूम जाओ। ये बताइए, इधर इधर घूमो तो सूरज आवत है ना। कॉलोनी वालोनी मिली कि नहीं मिली? हमका नहीं मिली। नहीं मिली? हाँ। काहे नहीं मिली? क्या कहा था प्रधान? और अब कहा था वही यह कहा था जब मिली जब आई तब मिली, तब आई तब मिली। तो कितने साल से ये कहा था कि जब आए? ठौर नहीं है हमरे। कहाँ है घर तुम्हारा? चलो और देखा जाए। तो देखिए भैया कि यहाँ पे लोगों की ऐसी परेशानी है, सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि सरकार ने योजनाएं निकाली हैं लेकिन जन तक नहीं पहुँच रही हैं। क्यों नहीं पहुँच रही हैं? ये जो बीच में लोग हैं, प्रधान हुए और राशन नहीं पहुँचता है तो कंट्रोल वाले हुए, ये लोग क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं जनता तक उन योजनाएं? अब देखिए पूरा गांव आप दिखा रहे हैं हम, एक भी आपको पक्का मकान नहीं दिख रहा होगा। कोई भी जो सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसके तहत कोई भी आवास आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके का क्या कहा था दादा? ये घर रहा, ये देखिए सामने जो मिट्टी दिख रही है घर था। आइए आइए इधर आइए, यहाँ आओ चाचा, यहाँ आओ, यहाँ आओ चाचा, ओ चाचा यहाँ आओ। कौन सा ये घर था? ये सब घर 4 घर बने थे। 4 घर बने थे। कब गिरा ये सब? देवलिया सब बने थे। कब गिरा? अरे 2 साल हो गया गिरे। 2 साल हो गया है। तो भैया 2 साल पहले ये घर गिरा था। अभी तो हमको लगा कि मिट्टी का टीला है, लेकिन अब पता चला ये घर था। ये देखिए खपड़ेला सब पटा पड़ा है, इसमें सब खपड़ेला सब पटा पड़ा है, खपड़े का घर था ये सब। हाँ ये सब तभी प्रधान से कहा फोटो खींच के दियो, लेकिन वो भी नहीं किए। अच्छा, प्रधान से कहा था? हाँ कहा रहा। तो देखिए ये पूरा घर है और हमको लग रहा था कि ये मिट्टी का टीला बना हुआ है, लेकिन मट्टी के घर आ रहा है। हाँ, लेकिन ये पूरा घर है। देखो दादा दिखा रहे हैं, ये देखो ये सामने, ये जो पहले ज़माने में खपड़ैल पड़ते थे छत जिस पे टिकी होती थी, वो ये चीज़ है। और ये पूरा घर ढह गया था 2 साल पहले। तब से ये लोग प्रधान से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इनका आशियाना दिया जाए, जो कि सरकार ने बोला है कि वो ग्रामीणों को देगी, लेकिन यहाँ पे किसी को भी उनका आशियाना नहीं मिल रहा, उनको छत नहीं मिल रही है। अभी देखिए ये भैया, अरे रहने दीजिए दादा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए ये हाल है कि हम पहचान ही नहीं पाए कि भैया ये 4 लोगों का घर था, एक घर नहीं था, 4 लोगों का घर था। मतलब 4 लोगों से उनका आशियाना, उनकी छत हटी थी और ये मिट्टी का घर था। और सरकार ने बोला था कि वो योजना जो चला रही है उसमें सबको घर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? प्रधान ने इनको घर नहीं दिया, इनका नाम नहीं। कहाँ गई वो जिनके घर हम जा रहे थे? हाँ चलो आओ, हम लोग और चल रहे हैं लोगों के पास। बहुत दयनीय स्थिति होती है। अगर हम लोग जब गांव जाके लोगों से देखते हैं, बात करते हैं, तो नज़र आता है। ये देखिए ना खड़ंजा है, ना सड़क है, कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ पे। और अभी हम लोग आए थे तब भी कुछ सड़क नहीं दिखी थी इस गांव के अंदर। अभी हम लोग जा रहे, सब कच्चे वही खप्पर वाले जो घास से बनाए जाते हैं मकान, लगभग सब वही बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन फिर भी ये
हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं सब ये खपरेल के मकान बने हुए हैं। ये लोगों ने झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए सामने सड़क से ये गांव के लिए रास्ता जाता है और इसमें सड़क नहीं बनी हुई है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं और ये देखिए आपको एक भी मकान यहाँ पे पक्का नहीं दिखाई दिया होगा जो सरकार की तरफ से इन लोगों को मिला है। ये देखिए इस तरीके का घास फूस से ये मकान पूरा बना हुआ है। ऐसे ही सबके मकान बने हुए हैं और ऐसी योजनाएं जो हैं वो सरकार ने जो चलाई हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो छत देने की बात करती है सरकार तो ये देखना ज़रूरी कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है लोगों को। ये सामने पूरा खपरेल का मकान बना हुआ है। अच्छा तो मतलब देखिए घर नहीं मिला है लेकिन इनको उधर शौचालय एक मिला हुआ है, वहाँ पे दिखाएंगे। वहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है जो कि इनको मिला, लेकिन इनको कॉलोनी शौचालय जब बना था पैसा तो नहीं लिया था ना, पैसा नहीं लिया था तो कम से कम ये तो हुआ। तो ये शौचालय बना दिया था लेकिन अभी इनको कॉलोनी अलॉट नहीं। राशन वाशन मिल रहा है सबको ही? राशन बाहर मिला था। हाँ 3 जने हैं, 3 जने का नाम है, एक नाम कट गया था। 4 जने रहे जिसमें 4 किलो मिलत है। 4 किलो? हाँ एक यूनिट पर 4 किलो। एक यूनिट पे 5 किलो है तो 4 देते हैं। का कह रही है चाची तो बताओ। हमका कबो ये पैसा नहीं मिला है, एक पैसा पेंशन नहीं मिल रही है कुछ नहीं। और राशन को जाने मिला था वहाँ नहीं गई थे, आना चलिए नहीं पाई थे। अच्छा चल ही नहीं पाती हैं आप। रहा है लोगों से और बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे पूरे गांव आपको दिखाएंगे पीछे। और ये पूरा गांव है जो कि सिर्फ ये खपरेल से बना हुआ है। यहाँ पे जो झोपड़ियाँ होती हैं ये पूरी झोपड़ी बनी हुई है खाली, पूरे गांव में वही झोपड़ी ही है खाली। और विकास के नाम पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो आप देखेंगे एक बड़ी नई चीज़ है। सड़क जब बनती है और जब उखाड़ी जाती है जब दूसरी सड़क बनने के लिए तो उसमें जो कूड़ा निकलता है, जो खुरचन निकलती है, उस खुरचन से इन गांव वालों ने यहाँ पे अपने लिए सड़क खुद डाल के बनाया हुआ है। देखिएगा ये गांव वालों ने खुद किया है। जो सड़कें होती है, सड़कें जब दोबारा बनती है तो उसमें खुरचन निकलती है, खुरच के सड़क को साफ किया जाता है। ये खुरचन देखिएगा, ये पूरी ये खुरचन है। और ये यहाँ से जब सड़क बाहर बन रही थी दूसरी जगह, वहाँ से ये इतने मजबूर थे कि इनके गांव में सड़क नहीं थी तो ये पूरा खुरचन ला के यहाँ पे डाल दिए ताकि यहाँ पे कीचड़ ना हो, पानी ना भरे, क्योंकि बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो इस तरीके का कहाँ से लाए थे दादा ये खुरचन ला के? कहाँ डाले? रोड से लाए ना, जो सब उजाड़ी ना वही उजाड़ के लाए रहा। अच्छा हाँ इसी को डाला गया। तो सब लोग गांव वाले मिलके लेके आए हो? अब जब जितने दिक्कत चाची आप गई थी? अच्छा तो देखिए हाँ यही डाला हुआ है। तो देखिए भैया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं फिसल जाते थे, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर जाता था, इस वजह से सब गांव वालों ने मिल के यहाँ पे सड़क पे खुरचन लेके आए हैं, सड़क की डाला है। तो ये इस तरीके का विकास देखने को मिल रहा है। कहाँ चाची ये कौन डाला है यहाँ पे? अरे हम ही सब लड़के परिवार यही सब ले आए हैं। तत्ता पानी भर जाता है और हरहन नीचे वही इतना बोदा है। अच्छा पानी भरा, बरसात का पानी है। तो गांव में कहीं पे सड़क नहीं बनी, सड़क नहीं बनवाई है? नहीं बनवाई है, नहीं बनवाई है। हाँ बस हमारा सके यही पता है, तो हमारा सके उधर के रास्ते नहीं है, बस यही पता है। तो इधर तत्ता पानी भर जाता है, ये घर का ही रास्ता है। तो देखिए भाई सड़क नहीं बनी है, लोग यहाँ पे अपनी खुरचन डाल के कम से कम कि उनके बच्चे फिसले नहीं पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर जा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो गुजर बसर कर रहे हैं। हमने आपको पूरे गांव की तस्वीर दिखाई है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि पूरे देश में होनी चाहिए, सब ग्रामीणों के पास है। यहाँ पे बहुत ही गरीब लोगों से हम लोग मिले हैं और किसी के पास भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि क्योंकि ये लोग इतने गरीब हैं, आप देखिए
कि कमाने के लिए लाने पड़े हुए हैं। इस समय इतनी महंगाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन छत इनके पास नहीं है। इसी झोपड़ियों में ये लोग रहते हैं और ये झोपड़ियाँ कब ढह जाती हैं कुछ पता नहीं। अभी हमने देखा इसी वीडियो में कि 4 घर एक साथ ढहे थे, जिसको हम लोग हर साल आंधी आवत है, उजड़ जात है, हर साल बनाते रहो, वही छाते रहो, यही होता है। सब आंधी पानी में ऐसे ना अभी सब पुराने छप्पर ऐसे हैं। मुसीबत आप देखेंगे इधर बगल में है, क्या कह इससे रहे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो 4-5 घर बने हैं। इससे ज्यादा परेशानी उन लोगन का है। उन लोगन का भी देखोगे और हाई तक हो जाओगे कि कैसे ये कैसे आते जाते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी है। उधर भी चाल वहाँ पे भी अभी सब रास्ता नहीं है, ये तो पाट लिए हैं, वो लोग तो पाटे भी नहीं है, इससे कीचड़ में चलते अरे रहते बाप रे। तो देखिए भाई, बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत लोग परेशान हैं। और ये गांव बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 100 किलोमीटर ही अभी हम चले हैं और ये सारी हालात देखने को मिले। उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे राजधानी के तो पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। तो अभी सब गांव वालों का कहना है कि अभी दूसरे गांव में तो और ज़्यादा पानी भरा और दयनीय स्थिति। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या होगी कि एक भी घर इस गांव में पक्का नहीं है, एक भी घर में छत नहीं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जब आंधी तूफान आता है तो हर साल हमको अपना नया घर बनाना पड़ता है। तो ये अभी जी एक तरीके से आदिवासी जैसे रहते हैं, उस तरीके से ये ग्रामीण ये किसान रह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और सरकार की योजनाएं क्यों रुकी हुई हैं, क्यों इनके गांव तक नहीं आ रही हैं, ये यहाँ के सिर्फ प्रधान नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वोट लेने के लिए वो लोग आते हैं, उसके बाद इनका हाल पूछने कोई भी नहीं आया है। तो देखना ये है कि कब ये सुनेंगे लोगों की जो योजनाएं हैं, कब वो दिखना शुरू होंगी इनके गांव में, क्योंकि एक भी योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, बहराइच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.